टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे। और आज का टाइटल देख के आप समझ ही गए होंगे कि ब्लॉग किस चीज़ का है। अभी मैं आई हुई हूँ अपने नए घर पर सब सफाई वगैरह करवाने। यहाँ क्या बिल्ट इन कबर्ड्स में सारी हम लोग डस्ट वगैरह हटा रहे हैं। सारी बिल्कुल डीप क्लीनिंग करनी थी उस दिन। तो इसके बाद यहाँ मैंने साथ साथ डस्टिंग भी की, किचन की सारी डीप क्लीनिंग की, अंदर से सारी रैग्स वगैरह की। और ये देखें छिपकली की लाश बरामद हुई है। उसके बाद सारा घर यहाँ पे धुल रहा है। इसके अलावा ये व्लॉग थोड़ा सा आज लॉन्ग होने वाला है और काफ़ी ज़्यादा हैपनिंग होने वाला है, क्योंकि इसमें मैंने कुछ एक हफ़्ते का व्लॉग एक साथ बनाया है। एक हफ़्ते का सारा एक साथ दिखाया है। पहले नया घर पुराना घर, नया घर पुराना घर। तो आप इसमें कंफ्यूज ना होइएगा, मैं साथ साथ अपडेट करती जाऊँगी। इसके बाद यहाँ किचन की क्लीनिंग हो रही है सारी, और बहुत अच्छी जगह पे उन्होंने दिया हुआ था कि हम इजीली वॉश कर सके। वैसे इतना गंदा घर नहीं था बिल्कुल भी, तो हमें क्लीनिंग में ज़्यादा मेहनत नहीं लगी, शुक्र अल्लाह का। इसके बाद हम घर पे आ गए और ये सेकंड डे की अपडेट है। सारी लाइट्स वगैरह खुल गई थी, फैंसी लाइट वगैरह जो नए घर पे जाके लगनी थी, तो वो सब की फ़िटिंग वगैरह वहाँ पे होनी थी। तो सारे वर्कर्स भी आ गए थे। मैंने कोई भी काम में पैनिक नहीं किया, हम सारा काम आहिस्ता आहिस्ता करके लेके चल रहे थे। जैसे ये मेरी कबर्ड पहले ही नए घर पे आ चुकी थी, तो एक दिन हम आके सारे कपड़े वगैरह सारे कबर्ड्स में रख दिए। तो ये मेरी सारी सूटकेसेस वगैरह थी और सारे कपड़े फैला के यहाँ पे रख दिए हैं, और एक एक करके सारे तय करके मैंने कबर्ड्स में रखवा दिए। साथ ये मेरे सैंडल का बॉक्स था, इसमें शूज़ सैंडल सब थे, ये मैंने रखवा दिए। तो ये सब क्लीनिंग हो गई थी अच्छी खासी, और ये देख सकते हैं आप कितनी प्यारी लग रही है मेरी कबर्ड। और बस मैं चाहती हूँ ये ऐसे ही रहे आगे भी। ओके, सो द सिचुएशन इज़ दिस राइट नाउ। पूरा ड्राइंग रूम कपड़ों से भरा हुआ है और मैं यहाँ लेटी भी हूँ, थोड़ा सा रेस्ट कर रही हूँ। कब से लगे हुए हैं कामों में, और मेरे रूम भी सारा मैस हुआ था, सारा फर्नीचर चला गया। तो लाइक मेरी ड्रेसिंग टेबल और जो कबर्ड है वो सेम रहेगा, उसको मैंने थोड़ा सा रिपेयर करवा के सेम अपने रूम में रखूँगी। और मेरा बेड है वो न्यू आएगा, तो उसका ऑर्डर भी दे दिया है, वो 3-4 दिन में आ जाएगा। अम्मी के रूम का सारा फर्नीचर न्यू आएगा, तो वो भी वहाँ आ चुका है, उसकी भी फिटिंग्स वगैरह हो रही हैं। मैंने अपना ड्रेसिंग वगैरह और जो कबर्ड है उसको मैंने सारा सेट वेट कर लिया है, वो आप देख चुके होंगे। ये सारा सीन है, और यहाँ पे तो काफ़ी सारा मैस है। ये सब आराम आराम से सब जाएगा, तो मैं आपको साथ साथ दिखाती रहूँगी। फ़िलहाल थोड़ा सा रेस्ट करते हैं, फिर खड़े होंगे वापस काम पे लगेंगे। और दोपहर के खाने के लिए कुछ समझ नहीं आ रहा था, तो मैंने यहाँ पे लेज़ी पास्ता बना लिया, जो कि बहुत क्विक और बहुत यम्मी बनता है। इसकी रेसिपी अगर आपको चाहिए तो मेरे इंस्टाग्राम पे मौजूद है, आप देख सकते हैं। छुट्टी के दिनों में ज़्यादातर मैंने लंच में इस तरह की चीज़ें बनाई हैं, क्योंकि जल्दी भी बन जाती हैं और काम भी बहुत ज़्यादा होता है, तो मैं कोई प्रॉपर खाना नहीं बना पाती थी। तो यही कुछ चल रहा था। साथ साथ मैंने यहाँ कबाबजी की चिप्स वगैरह ऑर्डर किए थे, केक ऑर्डर किया था, तो ये मैंने साथ ले लिए, जो कि मुझे ख़ास पसंद नहीं है कबाबजी से चिप्स। और यहाँ ये मेरा व्यू था सामने, सारे कपड़ों के साथ मैंने बैठ के खाना खाया, और सब ने भी खा लिया था। सब अपना अपना बैठ के खा रहे थे। साथ मैंने ये कबाबजी की जो बकेट ऑर्डर की थी ये खाई, थोड़ी सी बच गई थी, ये बहुत मज़े की थी। आप ये ज़रूर ऑर्डर करें। कबाबजी की 3 मिल्क थी, या फिर नहीं, कोई चॉकलेट बकेट थी, ब्राउनी बकेट, बहुत मज़े की थी। फ़िलहाल मेरे रूम का कुछ ये हाल है। मैट्रेस रखा हुआ है क्योंकि बेड जा चुका है, मतलब वो सेल आउट कर दिया है, वो इतना ख़ास रहा नहीं था। और ये कबर्ड रह गई है, ये भी अब कुछ करेंगे इसका। और सेम सिचुएशन अम्मी के रूम की, उनका तो सारा फर्नीचर ही चला गया क्योंकि वो भी इस काबिल नहीं रहा था अब, तो इनका भी इस तरह से मैट्रेस लगा दिया है। और काफ़ी पेंडिंग वर्क्स हैं अभी भी, जिसमें से ये एक कबाड़ खाना बनाया हुआ है हमने। किचन रह गया है जो हम करेंगे कल। इसका काफ़ी सारा सामान है किचन का, फ्रिज भी कल तक जाएगा, जो बाकी रह गया ना वो कल तक जाएंगे। और अभी फ़िलहाल हम 2 दिन हैं यहाँ पर, तो हम 2 दिन इसी तरह रहना है हमें इन सब चीज़ों के साथ, और ये भी साथ साथ होता जाएगा, एक साथ ही अब सब सारा सामान जाएगा। तो ये है फ़िलहाल, और शायद रात को जाएंगे वहाँ पे, थोड़ा सा इसमें से सामान पैक करवा के खुद से हम रख के आएंगे। या फिर कुछ ऐसा आइटम होता है जो थोड़ा कीमती होता है, लाइक कुछ क्रॉकरी वगैरह है जो टूट सकती है, तो वो हम खुद रख के आएंगे। बाकी मेरी रिंग लाइट भी रह गई है, ये मुझे भी अपने रूम में रखनी है। तो ये सब सीन है। तो अब मैं जा रही हूँ किचन में, मुझे खाना बनाना है रात के लिए। चिकन चाउमीन बना रही हूँ, क्योंकि थोड़ा सा जैसे ज़्यादा इजी सा बना लेंगे, क्योंकि टाइम नहीं है, सारे पेंडिंग वर्क करने हैं, वो अम्मी और भाभी मिलके करेंगी, तब तक मैं खाना बना लूँगी। डिनर में जो मैंने चाउमीन बनाया था वो मैं दिखाना भूल गई, तो अभी मुझे याद आया जब सब खा चुके थे, इवन मैंने भी खाना खा लिया था, तो मैंने थोड़ा सा व्लॉग बना लिया। और सेकेंड डे यहाँ पे हम किचन की पैकिंग कर रहे हैं।
जिसमें सारे क्रॉकरी वगैरह थी, एक्स्ट्रा किचन का सारा सामान था, सॉसेस वगैरह थी। और ये एक टिप है कि जब भी आप क्रॉकरी की पैकिंग करें कार्टन्स वगैरह में, तो अंदर कोई कपड़ा ज़रूर बिछाएं। जैसे हमने यहाँ पुराने दुपट्टे वगैरह थे उससे बिछा दिया, उससे ये होता है कि जब लेके जाते हैं तब टूटती नहीं है, क्योंकि वो लोग देखते नहीं हैं, इस तरह से फेंकते हैं। इसके अलावा यहाँ मेरा हाथ भी जल गया था, मैंने भाई के लिए फ्रेंच टोस्ट बनाए थे, तो मेरा सारा ध्यान इसमें लग गया था। फिर मैंने भी खाना खाया, फ्रेंच टोस्ट खाए, क्योंकि बहुत लेट भी हो गया था और कुछ समझ नहीं आ रहा था खाने को, तो यही खा लिया। थोड़े से जले हुए हैं, मुझे ऐसे पसंद है। और फिर मैं अपनी दोस्त के घर गई शाम में, उसने मुझे लबन पिलाई अलमराई की, जो कि मेरी बहुत फ़ेवरेट है। और उसके बाद हमने खाना भी ऑर्डर किया मैकडॉनल्ड्स, क्योंकि मैं जाने वाली थी। इससे एक दिन पहले हमने सोचा कि हम कुछ मिल के बातें करेंगे, खाएंगे पियेंगे। तो मैकडॉनल्ड्स ऑर्डर किया, मेरे घर के पास इजीली आता नहीं है, उस दिन आ गया, शुक्र अल्लाह का। आपका क्या फ़ेवरेट है, मैकडॉनल्ड्स या केएफसी? मुझे बताइएगा ज़रूर। और मैं कभी भी एक चीज़ चूज़ नहीं कर सकती, क्योंकि मुझे केएफसी भी उतना ही पसंद है और मैकडॉनल्ड्स भी उतना ही पसंद है। सो आई कांट पिक वन। और मैकडॉनल्ड्स का ये है कि इसके बर्गर बहुत छोटे होते हैं, मुझे ऐसे बर्गर्स बहुत पसंद है, और केएफसी के थोड़े से बड़े होते हैं। बट फ्राइज़ जो हैं वो मैकडॉनल्ड्स के ही ज़्यादा अच्छे होते हैं, और ये बर्गर एक्चुअल में बहुत मज़े का था। और फिर घर आके मैंने रात में ओवन और माइक्रोवेव की क्लीनिंग की, अंदर से बिल्कुल साफ़ वगैरह कर लिया मैंने कहा घर जाने से पहले यहीं पे साफ़ कर लें, सारा गंद वगैरह हटा दें। और ये कर लिया। इसके बाद मैंने बिल्कुल अंदर अंदर से साफ़ किया, क्योंकि ये तो इजीली हो गया, बट मेरा ओवन है वो थोड़ा सा इस तरह का था जो साफ़ नहीं हो पाया था, क्योंकि ये स्टील टाइप कुछ था, तो मेरा इजीली साफ़ हो गया। एंड देन द एक्चुअल शिफ्टिंग डे, फ्राइडे को जब हमें शिफ्ट करना था, हम सबको वहाँ जाना था, तो वो मैं कुछ भी दिखा नहीं पाई, क्योंकि बिल्कुल टाइम नहीं था फ़ोन उठाने का। मैंने शाम में चाय पी, जो मेरी दोस्त ने भिजवाई थी। चाय वगैरह पी के हमने सोचा था हम निकलेंगे थोड़ा सा फ्रेश होके, सब नेबर्स से मिल के फिर हम अपने न्यू घर चले गए। अच्छा, तो अपडेट ये है कि हमने पूरे दिन शिफ्टिंग की और उसके बाद हम कोई काम करने के काबिल नहीं बचे हुए थे, और नए घर पे आके अब सब सोने की तैयारी कर रहे हैं। और मैंने रात का खाना नहीं खाया, तो मैं अपने लिए चाउमीन गरम कर रही हूँ, जो मेरी दोस्त ने मुझे पैक करके दिया था कि तुम वहाँ जाके खा लेना, क्योंकि घर में बने थे कोफ्ते, जो कि मुझे इतना ख़ास पसंद भी नहीं है। तो अब मैं इसे गरम करके इस पर खा रही हूँ। अभी बज रहे हैं रात के 2, और बहुत ज़्यादा भूख भी लग रही है। तो अभी माइक्रोवेव की सेटिंग थोड़ी बहुत हो चुकी है, तो मैं यहीं पर गर्म कर लूँगी। मैंने आपको कल ये भी दिखाया था कि क्लीन बहुत अच्छे से हो चुका है माइक्रोवेव और ओवन। बस हमें अब कल फ्रिज की सेटिंग करनी है और वो साफ़ करना है। लाइट वर्क्स, मुझे लगा था ट्रे चलेगी नहीं, मतलब गोल नहीं घूमेगी, क्योंकि सही मैंने सेट नहीं किया, बट हो रहा है। बाकी इसके अलावा यहाँ की सेटिंग देख लें कि कुछ हमने ये हाल किया हुआ है, और ये सब कल इंशाल्लाह साफ़ हो जाएगा। इसके बाद मैं आपको किस तरह से मैंने कैबिनेट्स में सब रखा, मैं वो सब आपको आगे दिखाऊँगी। फिर भाई भी बाहर से आ गए थे और ये सब लेके आए थे अपने लिए ब्रोस्ट, और मैंने जो चीज़ें मंगवाई थी अपने लिए कुछ खाने पीने की, चॉकलेट चिप्स वगैरह, साथ ब्रेड अंडे वगैरह, ये सब सुबह के ला गए थे। और ये वाली रात हमारी बहुत बुरी गई थी, पहली रात इस घर में, क्योंकि फॉल्ट हो गया था, तो लाइट नहीं थी पूरी रात, आना जाना करी थी। और पहले दिन तो वैसे भी नींद नहीं आती कोई नई जगह पे, तो हमने बहुत मुश्किलों का सामना किया, और बिल्कुल भी नींद नहीं हुई थी, और दूसरे दिन जल्दी उठना था। दूसरे दिन हम जल्दी उठ गए थे और किचन वगैरह के काम करने थे, सारी क्रॉकरी ग्रोसरी रखी, यहाँ मैं मेडिसिन्स रख रही हूँ। और ये वाला एरिया मुझे बहुत अच्छा लगा, तकरीबन यहाँ मेरी चीज़ें ही थी, नीचे मेडिसिन्स थी और ऊपर मेरा बेकिंग से रिलेटेड सारा सामान था। यहाँ टैंक जूस वगैरह भी रखे हुए थे, कप्स मग्स ग्लास सब रखे थे। यहाँ कोको पाउडर और ये सब मैंने रखा, साथ मेरे इटालियन सीजनिंग सारी थी यहाँ पे, सारे स्पाइसेस थे कुछ। माइक्रोवेव के नीचे वाले कैबिनेट में सारी मशीनरी रखी थी हमने, सारी एक तरफ रख दी थी, ताकि हमें इजी हो, हम जब भी चाहें या निकालें। ऊपर ही स्विच बोर्ड था, तो वहाँ से यूज़ करके डायरेक्ट अंदर, और ये सारा सामान हमारा हम हमसे निकाल रहे थे। और यहाँ मैंने अम्मी की कबर्ड वगैरह सेट की अम्मी के साथ, जो कि कबर्ड सेट करना मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद, बट काम तो करने ही थे। इस तरफ सारी चादर वगैरह और बेडशीट्स वगैरह रखी थी। मम्मी का फ़र्नीचर न्यू था, जो मैं आपको अपने कोई और व्लॉग में दिखाऊंगी। इस दिन तो नहीं दिखा सकी, क्योंकि सारा काम वगैरह हो रहा था। फिर मैंने यहाँ पे सारी परफ्यूम्स वगैरह सेट की अम्मी के रूम की, जो भाई भी यूज़ करता है, अब्बू भी यूज़ करते हैं, सब यूज़ करते हैं, तो सारी उसकी क्लीनिंग की। और ड्रॉज़ में भी मैंने कुछ सामान रखा। फिर ज़्यादा मैं चाह रही थी कि कुछ ना रखूँ, क्योंकि फिर वो जितना होता है, आपको पता है, जितना स्पेस हो वो कम होता है हमारे लिए। उसके बाद मैंने कोई व्लॉग नहीं किया, हमने सारा काम वगैरह ख़त्म किया रात में, और शावर लिया, खाना खाया, थोड़ा सा रेस्ट किया। रात में फिर मैं अपने पापा के साथ बेकरी आई थी, यहाँ न्यू बेकरी खुली है, तो मैंने सोचा यहाँ पे चलते हैं, और कुछ स्नैक्स वगैरह लिए। ये पॉपकॉर्न मुझे थोड़े से अच्छे लगे, तो मैंने ये ले लिए।
और यहाँ केक्स वगैरह भी काफ़ी अच्छे थे जो नेक्स्ट टाइम मैं ट्राई करूँगी। साथ मैंने आइसक्रीम ली कॉर्नेटो अपने और अपने भाभी के लिए। इसके बाद थोड़ा और घर का सामान लिया और चले गए। हम हैविंग दिस पॉपकॉर्न मूवी थिएटर, जो कि मैं मूवी के बगैर ही खाऊंगी और देखते हैं कैसे हैं ये। इसके अलावा मेरे रूम का हाल कुछ इस तरह से हो रहा है, बेडशीट मैं भी लगाऊंगी और फिर सोऊंगी। इसके अलावा ये सब चीज़ें जो हैं वो कल सॉर्ट आउट होंगी। यहाँ पे मेरे सारे सैंडल्स हैं, ये ड्रेसिंग है, ये सब, और थोड़ा सा वहाँ पे भी ख़राब हो चुका है, रिंग लाइट वगैरह रखी है, वो मैं सब समेट के फिर मैं आपको दिखाऊंगी। तो तकरीबन पूरे घर के काम हो ही चुके हैं, बस थोड़े बहुत जो रह गए हैं। मेरा रूम ही बस लास्ट में, मैंने कहा था मैं इसे सबसे लास्ट में करूँगी, पहले सबके रूम्स अच्छे से हो जाएँ, प्रॉपर कबर्ड्स वगैरह में सारी चीज़ें चली जाएँ, इसके बाद मैं करूँगी। और मेरी भी तकरीबन ड्रेसेस वगैरह तो कबर्ड में चले गए हैं, सैंडल्स हैं और ड्रेसिंग है जो सेट नहीं की मैंने अभी, यही सब रह गया है। कल संडे है तो मैं कल ये सारा काम करके, सारा वाइंड अप करके फिर देखूँगी आगे क्या करना है और आपको अपडेट करूँगी। बैठे बैठे अचानक मुझे याद आया कि मेरे पास आइसक्रीम भी रखी हुई है, आइसक्रीम खाते हैं यार। फ्रिज बिल्कुल अभी खाली हुआ है क्योंकि इसमें सारा सामान जो है वो हम कल तक या परसों तक लाएंगे, बस पानी वगैरह है नीचे। कॉर्नेटो डेज, वैसे आई एम नॉट अ कॉर्नेटो फ़ैन, बट सारे पैसे इस चॉकलेट के हैं बॉस, इस जो ऊपर की लेयर है ना, बस ये एंड है। उसके अलावा ये फ्लेवर है कैरेमल का आई थिंक, जो कि मुझे बहुत पसंद आया था कॉर्नेटो की सीरीज़ में, क्योंकि बल्कि डिश में हाँ शायद कैरेमल है, कैरेमल मुझे बहुत पसंद आया था, ब्राउनी और कैरेमल, बाकी वाले तो ख़ास नहीं है। और फिर संडे के दिन सारी सफाई वगैरह हो रही थी यहाँ पे, और जो हमारे न्यू सोफ़े आए थे उसकी हमने रैपिंग वगैरह नहीं हटाई थी। मैंने कहा था 2 दिन तक सारी क्लीनिंग हो जाए, फिर हम संडे को इसे हटाएंगे ताकि कोई गेस्ट वगैरह आए तो अच्छा लगे। तो ये सब हटाया यहाँ पे, सारी मेड्स आ गई थी दूसरी, तो उन्होंने सारी सफाई वगैरह की, हम उनकी हेल्प वगैरह करवा रहे थे साथ साथ। मुझे अपने रूम के भी कुछ काम सॉर्ट आउट करने थे, इसके बाद मैंने वो किए। अपनी ड्रेसिंग में शीट्स लगाई क्योंकि इससे सफाई वगैरह अच्छी हो जाती है, और ये शीट्स बहुत अच्छी थी, जिससे आप हटा लोगे तो ये वॉशेबल भी हैं तो क्लीन हो जाती हैं बहुत अच्छे से। मैंने एक ड्रॉ में ये लगाई, दूसरी में भी लगाई, और सारी अपने मेकअप वगैरह सेट कर दिया। ज्वेलरी सेट की, ज्वेलरी वगैरह बहुत ज़्यादा मेरे पास थी जो मुझे थोड़ी सी निकालनी भी थी। मैंने इसके बाद अपने ब्रशेज़ और स्पंज सब धो लिए, इनको अच्छे से वॉश किया। वैसे तो काफ़ी चीज़ें थी जो मैं निकाल चुकी क्योंकि मैं यूज़ नहीं करती, बस ये थोड़े से स्पंज और ब्रश हैं जो मेरे पास रह गए हैं, तो उसको क्लीन किया। और मुझे काफ़ी लोग पूछते हैं आप इसको किस तरह से साफ़ करती हैं, तो आप कोई भी शैम्पू यूज़ कर सकते हैं इसमें, या कोई सोप वाटर भी ऐड कर सकते हैं, इससे ये बहुत अच्छे क्लीन हो जाएंगे। और आप ब्यूटी ब्लेंडर को सोप के साथ रब करेंगे, मैंने एक ट्रिक देखी थी, तो वो भी बहुत अच्छा साफ़ हो जाएगा, और ये मैंने आजमाई भी है, बहुत अच्छी है, आप करके देखिएगा। और यहाँ मैंने अपना मेकअप सेट कर लिया, जो कि बहुत ज़्यादा तो नहीं है, बट मैंने इसको एक एक चीज़ को बहुत अच्छे से क्लीन करके रखा। और अपनी ज्वेलरी सेट की इस बॉक्स में, ये बॉक्स बहुत अच्छे थे, सारी सफाई वगैरह में निकले थे, तो मैंने सोचा इसको इसमें हम सेट कर देंगे। इसके अलावा एक और बॉक्स भी मैंने, जिसमें मैंने सारी हैवी ज्वेलरी रखी थी अपनी, वो मैं दिखाना भूल गई, ये सब सेट कर दिया मैंने। और मंडे को 9 मुहर्रम में मेरा रोज़ा था, और मैंने कुछ अपने लिए बनाया नहीं था स्पेशल। एक दिन पहले मैंने जो सैंडविचेस बनाए थे, मैंने सोचा मैं वही बना के खा लूँगी। साथ में यहाँ रूह अफ़ज़ा बना रही हूँ अपने लिए, बिल्कुल मैंने टाइम पे ही सारी तैयारियां की क्योंकि मैं अकेले रोज़ा रखी थी और कोई किसी का था नहीं, तो कोई अलग से प्रिपरेशंस नहीं थी। सबके लिए वहाँ पे शाम की चाय बन रही है, और वर्कर्स भी आए हुए थे उनके लिए भी बन रही है, क्योंकि कोई ना कोई काम रह ही रहा है, एंड तक काम चल ही रहे हैं अभी तक हमारे, इवन अभी तक चल रहे हैं, कुछ ना कुछ रह ही जाता है, कभी जनरेटर का, कभी और कोई, कभी कर्टन्स लग रहे हैं। और अम्मी यहाँ पे सबकी चाय भर रही हैं, मैंने यहाँ पे अपने लिए सॉसेस निकाली, सैंडविच बनाया। और इसके अलावा मुझे शॉपिंग पर भी जाना था, अपने घर के लिए कुछ सामान लेना है, अपने रूम के लिए कुछ लेना है, कुछ चीज़ें हैं, तो मैंने सोचा मैं वो वाला व्लॉग अलग से बनाऊंगी, वो आपके साथ अलग से शेयर करूंगी। सो स्टे ट्यून फॉर मोर व्लॉग्स, बहुत अच्छे अच्छे व्लॉग्स आने वाले हैं। अब तो मेरे पास कंटेंट भी अच्छा है और काफ़ी चीज़ें आइडियाज़ हैं जो मैं शेयर करने वाली हूँ। और इस दफ़ा का व्लॉग थोड़ा सा लॉन्ग है क्योंकि मुझे बहुत रिक्वेस्ट थी कि आप लॉन्ग व्लॉग्स बनाएं, में मज़ा आता है। तो आई होप यू गाइज़ लाइक द व्लॉग, और इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, एंड मेरे चैनल सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।